बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक इंसान को जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन को जीने के लिए कुछ ऐसी समझ होनी चाहिए कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए या जिया जा सकता है। अगर वो समझ मिल जाए, वो ज्ञान मिल जाए, वो रोशनी मिल जाए जिसके सहारे अपना जीवन का सफ़र बड़े अच्छे से कर सके, तो इंसान के जीवन का हर एक पल, हर एक पहलू से बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत आनंदमयी हो जाता है और उसका जो जीवन है वास्तव में जीवन बन जाता है। कहने को हर इंसान इस दुनिया में जी रहा। अब दुनिया में मनुष्य जन्म लेकर आया है तो जीना तो है, क्योंकि अपनी मर्जी से तो स्वयं ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं अगर जीवन मेरा ठीक नहीं है, मेरा जीवन सुखमय नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये हमारी अपनी मर्जी से या हमारे अपने हाथ में तो है नहीं। मांग हमने की थी, कर्म हमने किए थे, मनुष्य जन्म भी मिला मांग के अनुसार। मांग करते करते करते, विनतियाँ करते करते, जाने कितनी हजारों लाखों करोड़ों अर्जियाँ लगाई हों, शायद फरियाद की हो, पुकारे की हो, और इस मांग को पूरा करने के लिए बहुत से पुण्य कर्म भी हमारे ही रहे हैं। वो जुड़ करके ये मुकम्मल मनुष्य जीवन हमें मिल गया। लेकिन जो पाप कर्म हम करके आए उसका भोगने के लिए भी तो यही मनुष्य जीवन है। पाप कर्मों को भी इसी जीवन में पनिशमेंट के, सज़ा के तौर पर इसी जीवन में भुगतान करना है। और पुण्य कर्मों के कारण ये मनुष्य जीवन अकेला इतना बड़ा उपहार के रूप में मिला है। ये एक सौगात है प्रभु की तरफ से। जिस तरह एक बैंक के अंदर कोई व्यक्ति अपनी पूंजी, अपनी बचत एकत्रित करता है, बचत खाता खुलवा करके उसमें थोड़ा थोड़ा जमा करते हुए कि एक बड़ी आपदा मिलने पर, बड़ी आपदा आने पर या बड़ा खर्चा आने पर वही रुपया निकाल करके खर्च किया जाएगा। पैसा एकत्र तो कर लेता है, लेकिन फिर उस पैसे को सदुपयोग में लगाना या दुरुपयोग में लगाना ये तो उसी की मर्जी है। कब कब उसको कितना संयम रखना है, या आवेश में आकर बड़े हल्के विचारों के चलते बिना ज़रूरत पर ही पैसे खर्च करके इतनी मेहनत से की हुई, इतनी मेहनत से एकत्रित की हुई उस कमाई को यूं ही खर्च कर दिया जाए। ये अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है। जो मनुष्य जन्म मिला पुण्य कर्मों के कारण, बहुत सी फरियाद और बहुत सारी पुकारें करने पर प्रभु को दया आ गई। अब इसके चलते इस मनुष्य जीवन में
जो हमारे एकत्रित शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का नतीजा जो हमें मिला ये मनुष्य जीवन के रूप में, ये बहुत बड़ा उपहार हम समझें कि उस बैंक का भी शुक्राना हमको करना चाहिए, क्योंकि हम रात और दिन अपने आराम से, सुख से, चैन से सोते हैं और हमारी उन संपदाओं को, उस धन को वहाँ सुरक्षित रखा जाता है और उस पर कुछ न कुछ हमें ब्याज के रूप में प्रॉफिट मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन जो हमें थोड़ा थोड़ा जो संचित पुण्य कर्म होते हैं उनके अनुसार ये हमें मनुष्य जीवन मिला। और ब्याज के रूप में भी अगर हम कुछ समझना चाहें तो इस संसार के अंदर बहुत से उपहार इस मनुष्य जीवन को मिले हुए हैं जो 84 लाख योनियों में किसी को नहीं मिलते। ऐसे कई उपहार हैं। मनुष्य जीवन में आकर के अच्छे कर्म कर सकता है, भोगने भी आया है और करने भी आया है। ये विशेषता इस मनुष्य जीवन के अंदर प्रभु ने भर कर भेजा है कि हम चाहें तो फिर से ये बार बार आकर जो पाप कर्म भोगने का जो सिलसिला है इसको सदा सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और अब पाप कर्मों को भोगते हुए भी ऐसे सुंदर सुंदर कर्म, अच्छे कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति के विचार अपने अंदर भरते हुए उन पापों का भुगतान भी किया जाए। और जो एक असली मकसद है कि हमेशा के लिए मुक्त होना है पाप कर्मों से, तो इस मनुष्य जीवन में सतगुरु की शरण प्राप्त करके वही मालिक की भजन बंदगी को करके ही पापों से मुक्त भी हुआ जा सकता है। और आगे पाप कर्म ना हो हमारे जीवन में तो सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने पर जो ज्ञान मिलता है, जो रोशनी मिलती है, जो प्रकाश मिलता है, जो ज्ञान की ज्योति हमारे हृदय के अंदर जला देते हैं, जो ज्ञान का दीपक जला देते हैं, हमारे अंदर हृदय के अंदर पावन विमल शुद्ध भक्ति का संचार कर देते हैं। और उसी भक्ति के प्रकाश में आंतरिक तौर पर निष्काम कर्म करते हुए इस प्रकार के साधन जो संत महापुरुष तरीके बतलाते हैं उसी प्रकार से आचरण में चलते हुए, अमली कार्रवाई करते हुए अपने एक एक श्वास को, एक एक पल को सोच समझ कर खर्च करते हुए इस मनुष्य जीवन रूपी उपहार को प्राप्त करके इसी उपहार में एक और बड़ा उपहार प्राप्त किया जा सकता है कि बहुत ढेर सारे 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। अगर ये इंसान को पता लग जाता है कि समझ कहाँ से मिलती है, वक़्त के संत महापुरुषों से मिलती है, ज्ञान कहाँ से मिलता है, सतगुरु से मिलता है, नाम को जपने का जो सही तरीका है वो संत सतगुरु ही बताते हैं। यानी सारी कलाएं इस जीवन को सुखमय बनाने की और इस जीवन से आगे, इस लोक से आगे परलोक को संवारने की सारी व्यवस्था वक़्त के संत महापुरुष हमारे लिए करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। संतों के जीवन से ही, संतों के जीवन
के जो नक्शे कदम हैं उनके, जो जिस प्रकार कदम कदम पर वो उपकार की भावना को लेकर, उपकार के कार्यों को लेकर इस संसार में अपना हर पल व्यतीत करते हैं, उन्हीं नक्शे कदमों पर चलकर ही उन्हीं से इसी प्रकार की परोपकार की सीख प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके अमली जीवन बना सकते हैं। एक श्वास भी जाया ना जाए, बेकार ना जाए, ये हम ही को हर वक्त एहसास में लाना होगा। इसी प्रकार के विचारों का एहसास हमें हर पल, हर श्वास में रखना होगा कि हमारा एक श्वास भी बेकार ना जाए, क्योंकि एक श्वास भी बहुत भारी कीमत रखता है और भारी कीमत को बेकार में जाया नहीं किया जा सकता। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है, और बुद्धिमान व्यक्ति सही मायने में वही बन सकता है जिसको वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो। एक राजा शाम के समय, संध्या के समय महल की छत पर टहल रहा था, तो उसकी जो नज़र नीचे महल से बाहर, महल के नीचे, महल की जो छतें होती है वो बहुत ऊपर होती है, और बाकी आसपास जो केवल एक अकेली छत वाले मकान हुआ करते थे, तो महल के ऊपर से आसपास के बाज़ार नज़र आते हैं, बाज़ारों के चौक नज़र आते हैं, वहाँ की भीड़, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ का किसी भी प्रकार का नज़ारा दूर से देखा जा सकता है। तो राजा की नज़र जो बाहर महल के नज़दीक में बाज़ार था, बाज़ार की ओर गई, तो वहाँ क्या देखता है राजा कि एक संत वहाँ से निकल रहे हैं। महल काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और उसकी छत भी लंबी चौड़ी है कि अगर एक नीचे कोई व्यक्ति अगर वहाँ से गुजर रहा है तो महल को क्रॉस करने में बहुत समय लग जाता है। तब तक में उसके कुछ अगर नज़र किसी की गड़ जाती है किसी को देखने में, तो जब तक वो दृष्टि गोचर होने वाला नज़ारा दिखाई देता है तो उसमें बहुत कुछ अपनी आँखों में कैद किया जा सकता है, लगन लग जाए और उसी प्रकार का चिंतन मंथन अपने अंदर हो रहा हो। तो क्या देखा राजा ने, महसूस किया राजा के मन में क्या चल रहा था कि ये जो संत जा रहा है, अब संत के बारे में कोई सोच रहा है तो हम भी विचार करें कि संत तो संत होते हैं, संतों की महिमाएं, संतों के गुण अनुवाद, संतों के जीवन चरित्र इतिहास में, वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में छपे हैं। आदि से जुगाद से युगों से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। संतों की महिमा बखान करने जैसी नहीं होती, वर्णन करने जैसी नहीं होती, अवर्णनीय होती है। तो राजा जिसकी लगन लग गई, वहाँ नज़र टिक गई संतों पर, तो को बाज़ार में वो संत घूमते हुए जा रहे थे, अपनी धुन में खोए। और संत तो इसी मुद्रा में होते हैं, अपनी धुन में खोए रहते हैं, चाहे वो मंदिर में कहीं बैठे हों, ध्यान मग्न बैठे हों, चाहे बाज़ार में, बाज़ार से उनको गुजरना पड़े, या कहीं भी सफ़र कर रहे हो। तो राजा ने क्या महसूस किया कि जो संत बाज़ार में इस प्रकार आनंद से भर कर चल रहे हैं, आनंद से भरे हुए, जैसे वहाँ उनके अलावा कोई और है ही नहीं, वो अकेले ही हैं। ना तो उनको ये कोई सोच है कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है, ना उनको ये कोई देखने में कोई उनको दिलचस्पी है कि कोई मेरे सामने ऐसे आ रहा है, या इधर बाज़ार में कौन है, क्या बाज़ार में चल रहा है, भीड़ है कि नहीं है।
यानी संतों पर नज़र डालने से ये महसूस राजा ने किया कि संतों को देखकर ऐसा लगता है कि इनको ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। संतों की यही मस्ती भरी अदा, मस्ती से चलना, मस्ती वाली चाल राजा को इतनी भा गई कि तुरंत उनसे मिलने को व्याकुल हो गए, तड़फ हो गई कि तुरंत इनसे मिला जाए। अपने अंदर एक सवाल की हलचल इस तरह उभरी कि उनसे तुरंत मिलने को व्याकुल हो गए। तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इन संतों को तत्काल लेकर आओ। उन्होंने अपने मुंह से कह दिया। अब जो सेवक सेवा करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, वो अपनी जो कला होती है उसके द्वारा काम करते हैं कि कौन कितना तत्काल कर सकता है, कौन कितना अच्छे से कर सकता है। तो सेवकों को और कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने महल के ऊपर से तुरंत रस्सा लटका दिया, बड़ा मोटा जेवड़ा लटका दिया और संतों को आवाज़ लगाई और राजा का हुक्म सुनाया। और उसी के अंदर रस्से के अंदर रस्सा उसके संतों को हाथ में पकड़ाकर रस्से के सहारे ऊपर खींच लिया छत पर। ना राजा को नीचे जाने की जरूरत पड़ी, ना राजा के सेवकों को नीचे जाने की जरूरत पड़ी। बस उनको एक ही तलब हुई, इतना अटल वैराग हुआ उनसे मिलने का कि फिर और कुछ सूझा नहीं कि ये सम्मानजनक कार्य है, ये अपमानजनक कार्य है। संतों के अंदर श्रद्धा तो जगी, लेकिन संतों के मान सम्मान की भी सुध नहीं रही कि संतों को आदर से लिवा लाएं महल के अंदर, या फिर इस तरह जेवड़े से रस्से से उनको ऊपर खींच लिया। ये ठीक नहीं है, अपमानजनक है। लेकिन उनके दिल में भी केवल अपने प्रसन्न के बारे में चिंता थी, उसको जानने की उत्सुकता थी। मान सम्मान का विषय उनके अंदर भी नहीं आया, तो ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही जो संत थे राजा के सामने उपस्थित हो गए। अब राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए राजा को समझ आ गई कि ये ठीक नहीं था तरीका। तो सबसे पहले सर्वप्रथम उन संतों से राजा ने क्षमा मांगी कि इस प्रकार सेवकों के द्वारा आपको प्रस्तुत करने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो संत जी ने भी बड़े सहज स्वभाव से क्षमा कर दिया उनको और पूछा राजा से कि ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी या ऐसी क्या जल्दी थी आपको महाराज राजन, जो कि रस्सी से ही खिंचवा लिया तुरंत। तो राजा ने कहा कि एक सवाल का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक बेचैन हो गया, तब आपको ये कष्ट देना पड़ गया। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी, अर्थात कोई गहरा कोई आपका सवाल है तो बताइए फिर क्या ऐसा प्रश्न है आपका। राजा ने कहा कि सवाल यह है कि भगवान जल्दी कैसे मिलें। अगर भगवान की तड़प हो, भगवान से मिलना हो तो किस प्रकार जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो संत ने कहा कि मुझे लगता है कि आप स्वयं इसका उत्तर मुझे बता सकते हैं। संतों ने कहा कि आप स्वयं जानते हैं। और राजा कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, अगर मेरी समझ में आता तो मैं आपसे क्यों पूछता। मैं तो यही समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप ही देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए। अब संतों के कहने पर किसका उत्तर आप जानते हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। थोड़े अपने नज़रिए को बड़ा करो, तुम्हें तो पल भर में उत्तर मिल जाएगा। संत हमें समझाते रहते हैं, इशारे भी करते हैं और हमारे ना समझने पर समझा कर भी हमें जतलाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
राजा ने कहा कि अगर सचमुच इस सवाल का उत्तर मैं जानता होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता, इतनी तड़फ क्यों जगती मेरे अंदर, मैं नहीं जानता। मैं आपको कष्ट क्यों देता। आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं और मैं व्यग्र हूँ। अब वो जो दृश्य था कि जिस तरह संत और राजा के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो ऐसा लगता है इस वार्तालाप से कि राजा जो है एक प्रकार से याचक बना हुआ है, भिखारी बना हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है संत के आगे और संत चुपचाप सुन रहे। तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको दया भी नहीं आ रही, ऐसा लगता है। लेकिन संत तो स्वयं त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं और हमारी जो दशा है, हम जीवों की जो हालत है, वास्तविकता है, उस पर तरस आता है उनको कि ये इंसान चाहे तो अपना हर प्रकार से उद्धार कर सकता है, लेकिन ना समझ है। और जब हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं, किसी भी प्रकार से ये उत्सुकता दिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो संत महापुरुष हम जीवों का बड़े अच्छे से प्रसन्न चित्त होकर मार्गदर्शन करते हैं। उनको प्रसन्नता होती है कि हम अनजान बनते हैं, अनजान बनकर उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो संतों को प्रसन्नता होती है। संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता भाई, ये संत के अपने विचार हैं, उसको राजा को राजा के विचारों से समझाना चाहते हैं बड़े सरल शब्दों में। तो संत बोलते हैं कि राजन, अगर मेरे को आपसे मिलना होता, मेरे अंदर विचार आ जाता है, तुरंत विचार आता या कैसा भी आता, लेकिन मैं उसमें बहुत समय लगा देता, सोचने में भी मिलना है, मिलना चाहता हूँ, और जब मिलने की ठान लेता तो उसके बाद में भी बहुत अड़चनें आती, बहुत देर लगती। मैं आता आपके दरबार के बाहर, जो बाहर दरबार के बाहर जो दरबारी होता उससे मिलता, वो आगे अंदर सूचना करता, अंदर के दरबारियों को सूचित किया जाता, वे आप तक संदेश लेकर आते। फिर तुम यदि फुर्सत में होते हमें बुलावा भेजते, आपका दिल करता, तभी हम अंदर जाके आपको मिल पाते। और फिर कोई ज़रूरी नहीं था कि हमारा मिलना संभव होता या ना होता, क्योंकि आप ना चाहते तो फिर आप हमें बुलाते नहीं। अंदर से आप बाहर जवाब भेज देते, बाहर वाले फिर और बाहर जवाब भेज देते, और हमें ये जवाब मिलता कि आज राजा फुर्सत में नहीं है, फिर कभी आना। लेकिन तुम्हारे जब मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया, तो सोचो आपको कितनी देर लगी मिलने में। आपने सीढ़ियों का सहारा नहीं लिया, महल के अंदर बाहर का भी रास्ता जो आपने बिल्कुल संक्षिप्त कर दिया, और बाहर से ही आपने रस्सा फेंक कर मुझे ऊपर खिंचवा लिया और अपने सामने मुझे खड़ा कर लिया। इसका परिणाम ये रहा कि एक घड़ी भर भी समय नहीं लगा और तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, मुझसे वार्ता कर ली, मुझसे मिल लिया, अपनी तड़प को शांत कर लिया। तो फिर राजा पूछता है, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे? भगवान हमसे कैसे मिल सकते हैं?
संत बोले तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? तो राजा कहता है जब मैंने देखा आपको कि एक धुन में चले जा रहे हो और सड़क बाजार दुकान मकान मनुष्य भीड़ भाड़ किसी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। तो संत बोलते हैं यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का राजन, यानी ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ और किसी की तरफ ध्यान ही मत दो। उनके बिना रह न सको, उनके बिना खा न सको, उनके बिना चल न सको, उनसे बात किए बिना रह न सको, उन्हीं का ही ख्याल चलता रहे, उन्हीं का ही विचार मन में पलता रहे, अपने आप रास्ता निकल आएगा। और जब तीव्र इच्छा से कोई भी कार्य, तीव्र इच्छा हो जाती है किसी कार्य को करने की, तो कुदरत सारे रास्ते खोल देती है। कितना सुंदर संत महापुरुष हमारे लिए सुंदर शब्दों के द्वारा उलझन भरा जो रास्ता है उसको सुलझा देते हैं। उलझनों में उलझन भरे जो विचार होते हैं उनको सीधे सरल भाषा में समझा देते हैं कि हमें इस जीवन को जीने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए, इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संत महापुरुषों की शरण मिल गई है। हमें तो सब गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी की शरण प्राप्त हो गई है और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जग रही है, तीव्र इच्छा जग गई है, मन के अंदर उत्सुकता हो गई है उनको पाने की, उनको अपना बनाने की, उनको हृदय के अंदर बसाने की। तो यही कार्य हमको करना चाहिए कि जो हमारी चित्तवृत्तियों का, यानी तन से, मन से, धन से जो परचम हमने संसार पर फहराया हुआ है, जो झंडा हमने अपनी इतनी अधिक जो सुरती का फैलाव है वो सारा का सारा संसार में किया हुआ है, वही सुरती का जुड़ाव फैलाव वहाँ से हटाकर केवल सतगुरु के इर्द गिर्द अपनी सुरती को इस प्रकार से सराबोर कर दें, जोड़ दें कि श्री गुरु महाराज जी के बिना खाना नहीं है, श्री गुरु महाराज जी के बिना बैठना नहीं है, श्री गुरु महाराज जी के बिना सोना नहीं है, श्री गुरु महाराज जी के बिना श्री आरती पूजा नहीं है, श्री गुरु महाराज जी के बिना सेवा नहीं है, सत्संग नहीं है, भजन अभ्यास नहीं है, श्री गुरु महाराज जी के बिना कुछ नहीं है। यानी भजन करने बैठें तो श्री गुरु महाराज जी के बिना और कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। खाना खाने बैठें तो श्री गुरु महाराज जी की ही याद आनी चाहिए। और दर्शन करने बैठें तो भी श्री गुरु महाराज जी की याद आनी चाहिए। अब कोई ऐसा विचार कर सकता है कि जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं तो फिर श्री गुरु महाराज जी के विचार आने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है कि हमारी दृष्टि तो श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप पर होती है, श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद की ओर होती है, लेकिन हमारा मन वहाँ दौड़ रहा है कहीं का कहीं, सात समुंदर पार। एक पल में आता है, एक पल में जाता है, एक पल में आता है, एक पल जाता है। और जो भी सारे संसार के चित्रण हमारे दिमाग में भरे पड़े हैं, उन्हीं के अंदर उन्हीं को खुर्द बुर्द करने में लगा रहता है, उनकी उधेड़ बुन में लगा रहता है। कभी कोई चेहरा सामने आता है, कोई चेहरा सामने आता है। कहीं भी हों, श्री आरती पूजा कर रहे होते हैं, आरती की थाली घूम रही होती है, घूम रही होती है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा होता है। कौन कौन से चेहरे उस वक़्त सामने से आकर चले जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है। सेवा कर रहे होते हैं तो सेवा में हाथ पांव चल रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं होता है हर कार्य के अंदर। और जब भक्ति के कार्य करते हुए भी मन इधर उधर दौड़ता है, भाग जाता है, उसको बिठाना पड़ेगा। तो जब संसारिक कार्य करते हैं, संसारिक कार्यों को करते हुए तो फिर मन को टिकाना बहुत ज़रूरी है।
यानी सीधे सीधे कहा जाए तो केवल और केवल जब ध्यान लगाना ही है तो प्रभु का ध्यान क्यों ना लगाया जाए। जब संसार से निपटना है तो संसार बाहर है, संसार को निपटने के लिए, संसार को देखने के लिए सांसारिक आँखें बाहर हैं, संसार से मिलने के लिए सांसारिक हाथ बाहर हैं। ये पूरा का पूरा जिस्म बाहरी तौर पर संसार से निपटने के लिए लगा देना, लेकिन चित्त की वृत्तियों को संसार पर क्यों खर्च करना। चित्त की वृत्तियों को, जो कि आत्मा की रक्षा के लिए है, आत्मा के सुधार के लिए है, वो आत्मा के सुधार के लिए चित्त वृत्तियों को परमात्मा के नाम सुमरन में क्यों नहीं लगाया जाए। अवश्य लगाया जाए, परमात्मा के बारे में सोचा जाए, आत्मा के बारे में सोचा जाए। सतगुरु जो हमें मिले हैं हमारे जीवन का सुधार करने के लिए, हर पल हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे रोम रोम हैं, हमारे अंदर में हैं, हमारे बाहर में हैं। बाहरी शरीर के जो भी सौंदर्यता है, बाहर की जो रचना है, उस बाहरी तौर से हम संसार से मेल कर सकते हैं, लेकिन उस बाहरी मेल जोल को अपने अंदर हृदय की गहराइयों में उतारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पूरे का पूरा खेल, पूरे का पूरा नज़ारा बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाता है। बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि वो पहले से बिगड़ा हुआ है, बहुत बार बिगड़ा हुआ है, हजारों लाखों बार करोड़ों बार बिगड़ा हुआ है। इस जीवन में तो केवल और केवल सुधारना ही सुधारना। जिसको संत सतगुरु की शरण मिल गई है उनके लिए उपहार पर एक और उपहार है, और फिर उपहार पर और उपहार है। ना जाने कितने उपहार हमें हर दिन हर रात में प्राप्त हो रहे हैं। क्यों अपने सुंदर और कीमती उपहारों से वंचित होना। क्यों ऐसा हम कोई कृत्य करें, कोई ऐसा कार्य करें, ऐसी गलती करें कि जो उपहार केवल और केवल मनुष्य के लिए प्रभु ने निर्धारित किए हैं, जो उपहार केवल मनुष्य को ही मिल सकते हैं। अगर जानवरों को प्रभु देना भी चाहे, भगवान 84 लाख योनियों में से किसी पर भी अगर दया बरसाना भी चाहे, दया और मेहर की बाढ़ लगा दे, उसको लाभ नहीं होगा। लेकिन मनुष्य जीवन तो सहज में ही संवरने के लिए ही आया है। मनुष्य जीवन हमने पाया है, मनुष्य जीवन भगवान ने उपहार में दिया है। सतगुरु ने हमें अपना बनाकर एक और उपहार दिया है। नाम बख्शिश की कमाई करने का जो तरीका बताया, दया की है, मेहर की है, ये उपहार पर उपहार हैं जो नित्य प्रति हमें नए नए प्रकार से सत्संग की हमें प्राप्ति होती है। कितने बड़े बड़े उपकार हम पर नित्य प्रति हो रहे हैं। और आज का ऐसा युग, कल युग में इतना सुंदर प्रभु का नाम जपने के लिए इतनी सहजता से व्यवस्थाएं हमारे सतगुरुदेव भगवान ने की है। घर में बैठे सत्संग, राह में चलते फिरते सत्संग, सुमरन, भजन, संगीत, भक्ति संगीत, जब चाहें जिस वक़्त चाहें अपने जेब में भी श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को लेकर चल सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े बाहर की आँखों से देखकर
अपने सतगुरु को बार बार अपने अंदर हृदय के सिंहासन पर विराजमान करें। जब भी लगे, ज़रूरत पड़े, किसी भी प्रकार से सत्संग को सुना जा सकता है। आज के आधुनिक यंत्रों से बार बार सुना जा सकता है। उसको जो रिकॉर्डिंग है उसको एक बार नहीं अनेक बार सुना जा सकता है। सतगुरु की आवाज़ को सुना जा सकता है। संतों महापुरुषों की आवाज़ में सत्संग को बार बार श्रवण किया जा सकता है। श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का पठन पाठन किया जा सकता है, सुना जा सकता है, बार बार सुना जा सकता है। अपनी चित्त वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए इतने साधन हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने बनाए हैं। ये कितने हम गुरुमुख प्रेमियों पर इस कलयुग में कृपा हो रही है। क्या कोई 84 लाख योनियों में ऐसा श्रेष्ठ जीवन और है जो मनुष्य जीवन की बराबरी कर सके? कोई भी नहीं है। जब इस मनुष्य जीवन में संभव नहीं है, जब ये मनुष्य जीवन स्वयं मनुष्य जीवन बन सके, ये संभव नहीं है सतगुरु के बिना, तो 84 लाख योनियों में कौन ऐसा जीव जंतु है जो सतगुरु की शरण में जा सकता है, सतगुरु को प्राप्त कर सकता है, सतगुरु को समझ सकता है, सत्संग को सुन सकता है, दर्शन कर सकता है, उसको अपने अंदर बसा सकता है? कौन सा 84 लाख योनियों में ऐसा जीवन है? कोई ऐसी योनि है? केवल और केवल ये मनुष्य जीवन है। इसीलिए ये उपहार है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये सतगुरु का उपकार है, प्रभु मालिक का उपकार है हम पर। लेकिन हम अगर इतना उपकार देखकर संतों महापुरुषों का, इतना उपहार प्राप्त करके भगवान का, फिर हम अपने अंदर से अपने आप पर उपकार न करें, अपने आप पर दया न करें, अपने आप पर तरस न करें, तो ये मनुष्य जीवन रूपी उपहार तो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से मिला है, मिट्टी से इतना सुंदर उपहार मिला है और ये सुंदर उपहार मनुष्य जीवन मिट्टी में मिलेगा। लेकिन इसके बीच का जो समय है उसमें चाहे तो इस मिट्टी से बने उपहार का, इस मिट्टी से बने हुए इस यंत्र का, इस औजार का सदुपयोग करके हीरे मोती मणि माणक जैसी भक्ति की अनमोल धरोहर को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, सदा सदा के लिए, और प्रभु को अपना बनाया जा सकता है। और या फिर इस जीवन को जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिला करके इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए इन मिट्टी के शरीरों के लिए फिर से एक बार आमंत्रित कर दें हम, और बार बार जीने और मरने पर मजबूर कर दें। ये जीवात्मा पहले से बहुत दुखी अवस्था में चली आ रही है। ये गलती ना दोहराते हुए अपने जीवन का एक एक अमूल्य पल सतगुरु के बताए हुए नियमों पर अमल करके, उनके वचनों पर अमल करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं और अपना लोक परलोक सुहेला करके जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।